इंतहाई शदीद मौसम ने बताया जा रहा है कि एक ही ख़ानदान के 8 अफराद समेत 22 अफराद की जान ले ली। मलका कोसार मरी में हर साल लोग ये मौसम इसकी खुशियां मनाने के लिए जाते हैं। इस साल भी इरादा तो कुछ यही था, लेकिन कातिब तकदीर को मंजूर कुछ और था। लेकिन इल्ज़ाम कातिब तकदीर पर डालना मकसूद हरगिज़ नहीं। ये कतई ह्यूमन कैलकुलेशंस का एरर है, ये कतई पुअर गवर्नेंस की मिसाल है। और इस पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर जो कुछ कर रही है, वो किसी तौर भी मुनासिब हरगिज़ नहीं। ऐसा सानहा जिसकी वीडियोज़ इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक एएसआई का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे खानदान समेत लुक़्मे अजल बन गया। ऐसे कितने ही घराने इस वक्त लबे सड़क किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हस्बे दस्तूर इस मर्तबा भी जमहूरियों ने पाक फौज का कंधा इस्तेमाल किया है। वो जो बड़े इतराते फिरते थे कि हमने इदारे बहाल कर दिए हैं, एक मर्तबा फिर उनकी भविष्यवाणी नाकाम हो गई है। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगें ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसका नज़ला पिछले 30 साल या 300 साल पे गिरा है। डोंट केयर। सूरत हाल इस वक्त ये जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक मर्तबा फिर पाक फौज का कंधा इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो सके। अल्लाह करे कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस एक मुसीबत और परेशानी के आलम में हैं, उन्हें फौरी इमदाद मिल सके। वज़ीर आज़म ने हस्ब रिवायत इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि उनकी इंक्वायरी के ऑर्डर कर देने से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फजूल बात है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये भी झक मार रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई कुदरती आफत और सानिया आए और फवाद चौधरी नामी आफत का जिक्र ना आए। फवाद चौधरी नामी वजीर ने क्या बयान दिया है? पहले काफ लीग के, फिर पीपल्स पार्टी के और अब पीटीआई के मुकर्रब फवाद चौधरी ने फरमाया है कुदरती आफत है और कुदरती आफत में ऐसा होता है। हम मैट्रिक पास लोग हैं, हमें इतना जरूर पता है कि ऐसा होता है। आप इंटेलेक्चुअल आखिरी नहीं है सुरुए जमीन पर जो हमें ये बता रहे हैं। हमें भी मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त ये झक मारने की जरूरत नहीं थी। इस वक्त ये हज़ियान बकने की जरूरत नहीं थी कि कुदरती आफत में ऐसा होता है। गोया जितनी भी जाने चली जाएं, उनको आप कुदरती आफत कह करके और कंधों से मट्टी झाड़ देंगे। वाय मजबूरी, फवाद चौधरी मिनिस्टर हैं और वो भी इंफॉर्मेशन के। शहबाज शरीफ साहब की हरकत जरा देखिए। मरी में अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत कर दर्दनाक वाकया है। हम भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त क्या जरूरी था कि ये बोलते। राना सनाउल्लाह ने आओ देखा ना ताओ इल्जाम वजीर आजम इमरान खान के कंधे पे रख दिया। इमरान खान ने लोगों को टेलीफोन करके बुलवाया था वहां पे। इस वक्त भी पूरी हुकूमत मुल्तजी है लोगों से अपीलें करने में कि अल्लाह का वास्ता वहां मत आओ। और मेरी और आपकी कैलकुलेशन यह है कि हम सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपनी जानों को रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं। तो फिर सरकार क्या करेगी? मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, हिफाजती इक़दामात करना है। गोया इससे पहले के दौर में मरियम नवाज के पप्पा जानी सारे इंतजामात करके गए थे, इमरान खान ने आके खराब कर दिया। प्रेस रिलीज भी जारी किया गया, शेख रशीद साहब की जानिब से भी जारी किया गया, फवाद चौधरी की जानिब से भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने पहले से जो है वो आवाम को आगाह किया हुआ था। अगर आपने आगाह किया हुआ था तो जो पब्लिक है वो कैसे पहुंची? जो पब्लिक आखिरी रास्ते बंद नहीं किए। और आपको बताऊं कि टूल प्लाजा से लेकर मरी तक ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर थी। मैं खुद भी मरी में मौजूद था। और आगे जाके जो सिचुएशन जहां से स्टार्ट हुई है गलियात के इलाके में हुई है। राइट। मैं माजरत के साथ आपके पास बहुत देर से आया क्योंकि आप हमारा इन हाउस मामला है, हम फिर भी निपट सकते हैं। सर, आप बहुत ऐसे इलाकों में रहे हैं जहां पर 7-7, 8-8 फीट बर्फ पड़ती है।
और एज ए सीनियर एनालिस्ट आप चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं बड़ा डीपली, क्या ये वाकयातन एक नेशनल कैलेमिटी है, उसको हम समझ के भूल जाएं, या इंतजामिया की गफलत भी है? नहीं नहीं, जब भी कोई वाकया होता है तो उसमें आपके लिए सीखने का बहुत कुछ होता है। अभी जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल वो फैक्चुअल सिचुएशन उन्होंने बयान किया। ये जिस वक्त ये स्नोफॉल शुरू हुआ और ये एक स्टॉर्म बन गया, वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट तो दिया होगा, लेकिन ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा हो जाता है कि आप प्रिडिक्शन तो करते हैं कि इतनी रेन होगी, लेकिन सम टाइम वो रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सम टाइम वो जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। एक तो ये इसका पहलू है, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है जी, देखिए, अगर गवर्नमेंट एंट्री बैन कर देती, अगर गाड़ियाँ वहाँ पर, ये एक रेड अलर्ट आया था, तो उसको अगर कोई पढ़ने वाला होता, कोई सिस्टम काम कर रहा होता, उसको देखने वाला होता, तो गाड़ियां बैन कर दी जाती। ये मैं इसलिए ये माजी में हो चुका है। जब कोविड का आगाज हुआ तो लोग जब मरी में जा रहे थे तफरीही मकामात पर, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और लोगों को टोल प्लाजा से वापस भेजा। हम रोजाना देखते हैं मोटरवे पे फॉग होती है, पुलिस मोटरवे बंद कर देती है, सैकड़ों की तादाद से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन जब तक वो फॉग हटती नहीं लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो ये जो अमवात हुई, ये अमवात, इनको वी कुड हैव अवॉइड ऑल दीज हैपनिंग्स जो आज हुआ, ये जो कैजुअलिटीज हुई, ये इसमें जो बड़ा फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इंतजामिया का फॉल्ट है कि उनको बस रोक देना चाहिए था। अच्छा, फिर एक और बात भी है, देखिए एक चीज जिसने साबित हुई है कि जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो बड़ा क्विक नहीं है। ये जो स्नोफॉल हुई है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे में इतनी स्नो गिर गई है। ये शुरू हुआ और ये बढ़ता जा रहा था और लोग गाड़ियां लेके जा रहे थे। उस वक्त किसी ने, इंतजामी अफसर ने ये नहीं सोचा कि ये इतनी गाड़ियां आ रही हैं और ये अब स्नो बढ़ती जा रही है, और क्योंकि जिस वक्त वो स्नो पड़ रही थी तो ये महकमा मौसमियात भी आपको बता रहा था कि अब ये ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी। तो अगर इंतजामिया हरकत में आती, अगर कुछ सिस्टम इन प्लेस होता, और तो शायद एक ही तरीका था, टोल प्लाजा पे आप लोगों की आमद को रोक देते, तो फिर ये आप इन चीजों से बच सकते थे। इसलिए कि चंद लोगों को किसी इमरजेंसी सूरत हाल में डील करना, रिसोर्सेज को देखते हुए वो आसान होता। अब हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं, और वो, अच्छा इसमें एक आखिरी बात तो 20,000 की जगह पे 1.5 लाख गाड़ी चली जाती है, ये भी तो किसी का फॉल्ट है। और आगे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो हम एक दिन कहते हैं कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है बड़ा तरक्की कर रहा है, टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, अगले दिन कहते हैं कि लोगों की गलती है, वो क्यों चले गए। एक बात कहूंगा, बहुत बैड इंप्रेशन गया है। मैं आपके पास जाता हूं, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर करूंगा। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, उसमें मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां पर जब इस तरह के स्टॉर्म आ रहे होते हैं तो आप मीडिया को देखें, मैं अमेरिका में था, आप CNN को देखें, फॉक्स को देखें, आप यकीन करें 90% उनकी जो कवरेज है वो उसी स्टॉर्म के हवाले से लोगों को खबरदार करने के लिए होती है। तो हमारे यहाँ आई थिंक हमारा मीडिया भी थोड़ा फेल हुआ, लोगों ने भी थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बड़ा मैं फिर ये कहूँगा जो इसमें जो नाअहली है वो गवर्नमेंट की है कि उनको चाहिए था कि वो जो मरी जाने वाला जो रास्ता है, जो जहाँ पे वो टोल प्लाजा है, वहीं पे लोगों को रोक देते और जैसे पहले वापस करते रहे हैं लोगों को वापस करते, तो वी कुड हैव अवॉइडेड दैट ट्रेजेडी।